जब आप अयोध्या की धरती पर कदम रखते हैं तो शहर के कड़कड़ में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के होने का एहसास होता है और हर कोना भगवान राम की भक्ति में रमा हुआ नजर आता है। बावजूद इसके सबकी निगाहें राम मंदिर पर टिकी हुई हैं कि कब उन्हें रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन अब बस कुछ दिन और, क्योंकि 2024 के पहले ही महीने में रामलला का आप दीदार कर पाएंगे। मंदिर में भारतीय संस्कृति को झलकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया जा रहा है मंदिर निर्माण का कार्य। हम लोग आइकोनोग्राफी पूरा मूर्ति में टेम्पल्स के ऊपर जो स्कल्पचर कार्व होंगे हम लोग वो कार्व कर रहे हैं। हमारी कंपनी है ने ट्रेडिशनल स्टाइल को स्टडी करते हुए जो अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के हिसाब से रंग मंडप है, आगे गुड़ मंडप है, पीछे नित्य मंडप के हिसाब से भगवानों को स्थान देके मूर्तियाँ कार्व हो रही हैं। कितनी बारीकियों का ध्यान देना पड़ेगा, कितनी सफाई रखना पड़ता है? पूरे एनाटॉमी का ध्यान रखना पड़ता है ताकि फिगर का ग्रेस खराब ना हो। ऊपर से उनका जो ऑर्नामेंटेशन है, उनका पहनावा है, जो उनके जैसे जो मुद्राएं होती है, अभंग मुद्रा, दो भंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, उन मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी मूर्तियाँ कार्व कर रहे हैं। जैसे राम जी का मंदिर है, ये जो आप जिस एरिया रंग मंडप में खड़े हुए हैं ये हनुमान जी का एरिया है। उससे पहले आप जाएंगे वो गणेश जी का एरिया है। तो ऐसे ये जो अभी आप मूर्तियाँ कार्व होते हुए देख रहे हैं ये है नृत्यांगनाएँ जो भगवान के लिए डांस करते थे। जो नृत्यांगनाएँ डांसर्स होते थे, अभी उनके ऊपर काम चल रहा है। आइए साथ ही ये भी जानते हैं कि कब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एक लंबे कालखंड की जो प्रतीक्षा है, लाखों लोगों ने जिसके लिए आहुति दी थी, वह उसी दिन पूर्ण हुई जिस दिन भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आज जो है यह गर्भगृह का निर्माण जो है अपनी तीव्रता की ओर है। आने वाले दिनों में ये मानकर चला जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के तक गर्भगृह पूर्ण रूप से बन जाएगा और रामलला अपने अधिष्ठान पर, अपने आसन पर विराजमान होंगे जनवरी माह में। वह तिथि जो है साधु संतों, जोशियों और ट्रस्ट के हमारे जो पदाधिकारी उनके संयोजन से घोषित होगी। तब तक हम सब जो है हम सब प्रसन्नचित हैं कि अयोध्या में इस प्रकार से लंबे कालखंड की जो एक संकल्प था वह पूर्णता की ओर है। काम जो है गर्भगृह का हो चुका है और ये छत का काम चल रहा है। ऊपर पिलर्स का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि यह काम जो है अपनी तीव्रता से और नवंबर, दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर का काम आप देख ही रहे हैं। सभी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का, भूतल का काम पूरा हो चुका है। उस पर जो बारीक काम है, चाहे वो रूप काम है, चाहे फूल पत्तियों के उकेरने का काम है, वो काम, बारीक काम कारीगर यहाँ कर रहे हैं। वो भी समय सीमा में तैयार कर लेंगे। रूप काम की जहाँ तक बात है, ऐसे 170 खंभों में लगभग हजारों मूर्तियाँ बनने वाली हैं। उसमें जो प्रमुख 70 खंभे रास्ते में पड़ने वाले हैं उस पर रूप काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही साथ जैसे काम पूरा होता जाएगा, फर्श का काम प्रारंभ होगा। हम कह सकते हैं जो सफ़ेद मार्बल की एक कालीन की कलाकारी वाली फर्श बनेगी वो देखने योग्य होगी। उसका काम भी जल्दी ही प्रारंभ होगा और फर्श के काम के साथ साथ ही इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी होगा। बिजली का एक अद्भुत काम आपको अंदर दिखाई पड़ेगा। रात में जब वो जलेगी तो एक एक कलाकृतियाँ लोग अपनी आंखों से देख सकें, ये व्यवस्था यहाँ की जा रही है। आने वाले समय में दिसंबर तक ये भूतल फिनिश होकर के रामलला को विराजित करने योग्य हो जाएगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कोई तिथि जो शुभ मुहूर्त होगी उसमें भगवान यहाँ विराजित होंगे और पूरे देश और विदेश के राम भक्त, उनकी जो कल्पना है अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय, इस राम मंदिर की एक एक स्थापत्य कला, कलाकृतियाँ, रूप काम को यहाँ आकर के देख सकेंगे। निश्चित रूप से वो आएंगे और एक विशेष शैली का बना हुआ नागर शैली का मंदिर अपनी आंखों से देख करके आत्मविभोर हो सकेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या हमेशा से पर्यटन का केंद्र रहा है, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या में न केवल भक्तों की संख्या बढ़ी है
बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के मन में यह शहर अपनी अमिट छाप भी छोड़ता जा रहा है।